Hello friends, we are starting a new chapter of class 9. First chapter, this is number system. Okay, so we have already studied about the numbers. Numbers कैसे आते हैं वो हम लोग देख पाए कि numbers कैसे एंशियंट टाइम में से आए हैं। वो आपका नाम सुस्मित सुस्मित आप जानते हो नंबर कैसे आए हैं? Where numbers comes from? 1 2 3 4 story about a number where it comes from. नंबर जैसे कि मान लो एंशियंट टाइम में जब हम लोग गुफा में रहते थे, गुफा में, तब हम लोग क्या करने जाते थे? तब बताओ। हाँ, हंटिंग करने जाते थे। हंटिंग के बाद वाला जो दौड़ आया वो क्या है? वो रेसिडेंट आया, गुफा में रहने लगे। तब हम लोग क्या कैटल रेयरिंग करने लगे ना, हिस्ट्री में पढ़े थे हम लोग। आफ्टर हंटिंग कैटल रेयरिंग करने लगे। तो मान लो गुफा पे मान लो कि आपके पास 10 बकरी है। क्या है? 10 बकरी है। तो चराने लेके गए, तो फिर आते वक्त देखे कि कम कम सा लग रहा है, कैसे कम हो गया? तो देखा कि कितना कम हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो तब तो 1 2 3 4 नहीं जानते थे, तब गुफा में रहते थे। सोचो कितना साल पुराने। तो वो लोग क्या करने लगे, वो ऐसे ऐसे पत्थर से, मान लो कि आपके पास 5 बकरी था, 5, तो 5 जब बकरी निकले तो वो लोग एक एक अगेंस्ट पे एक एक रखने लगा। मान लो जब लाया फिर शाम को, तो देखा कि 4 बकरी के साथ तो 4 में मैच हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा रह गया। इसका मतलब क्या है? उसके पास 5 नहीं था, उसके पास क्या है? 4 बकरी था। एक एक कहीं पे गुम हो गया है, कहीं पे गुम हो गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 लेके गया, आते वक्त मान लो कि 5 तो चला गया, आपके पास पत्थर खत्म हो गया, फिर 2 बकरी एक्स्ट्रा है। तब मतलब क्या है? 2 बकरी और एक्स्ट्रा है। इसी के चलते हम लोग क्या सीख गए? गिनती करना सीख गए, काउंटिंग। वी हैव स्टार्टेड काउंटिंग इन दिस वे। ओके, सो आफ्टर दिस एक दिन पे वो आपका नंबर नहीं आ गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद रोमन नंबर आया। इसके बाद रोमन नंबर आया 1 2 3। कैसे लिखते हैं रोमन नंबर? जनरली ऐसे 1 2 ऐसे लिखते हैं, है ना? 3 4 5 एक प्रोसेस है। मेरे पास एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो रोमन नंबर का। उसके बाद देखो रोमन नंबर उतना कन्वीनियंट नहीं आया। इसके बाद हम लोग क्या किए? नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम आया। डेसिमल सिस्टम मीन्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, डेसिमल 10 डिजिट वाला नंबर, 1 2 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, एंड जीरो। एंड जीरो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट। इंडियन इंडियन ओरिजिन आर्यभट्ट, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जीरो। सो इसके बाद आया नंबर सिस्टम। अभी ये नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम को हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है नंबर, कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, हाउ मेनी वेज इट कैन बी डिवाइडेड। ओके, सो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2 वेज। दिस इज, एक तो है रियल नंबर, एक है रियल नंबर, और एक है नो आर्टिफिशियल नहीं, एक रियल और एक इमेजिनरी, और एक इमेजिनरी। ओके, एक है रियल नंबर, एक है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है? जो हम लोग नंबर लाइन में पुट कर सकते हैं, एनीथिंग वी हैव स्टडीड अर्लियर एंड नाउ अप टू क्लास 10 we will study real number. After class 10 we will see the imaginary number. Imaginary number একটা আমি एग्जांपल দিচ্ছি, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम। इमेजिनरी नंबर जनरली होता है रूट अंडर -1, रूट अंडर -1, रूट के बीच अंदर कभी -1 पढ़े हैं हम लोग? अभी तक नहीं पढ़े हैं। जब ये आ जाएगा इसको बोलेंगे आई, आई से डिनोट करेंगे। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। लेकिन ये हमारे अभी पार्ट नहीं है सिलेबस का, पार्ट है ये रियल नंबर सीखेंगे। रियल नंबर को कैसे किया जाता है, देखो बाबू, रियल नंबर को फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर को मेजरली हम डिवाइड कर सकते हैं कैसे? 2 पार्ट में भाग कर सकते हैं। एक तो है रैशनल नंबर, और एक है इरेशनल नंबर। ओके, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। समझ में आया? देखो नंबर कैसे डिवाइड क्लासिफिकेशन करते हैं हम, हाउ यू क्लासिफाई द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक तो हो गया रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये अभी पढ़ना नहीं है, छोड़ दो। अभी क्या पढ़ना है? रियल नंबर। रियल नंबर को कैसे डिवाइड किया? रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। अभी आ गया रैशनल नंबर। क्या है रैशनल नंबर? तो हम पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़े? हाउ विल डिफाइन रैशनल नंबर? हाँ, क्यूब फॉर्म है equal to 0. Very good. The number can be written in the form of p by q form, and q not equal to 0, and p and q are co-primes. So rational number then divided into many more numbers. Rational numbers can be whole numbers, rational numbers can be natural number, rational numbers can be integers,
ओके, इंटीजर्स मीन्स जेड, समझ में आया। रेशनल नंबर को भी हम इसके अंदर ही पढ़ते हैं, क्या, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, और कुछ सुस्मित আর কিছু প্রাইম কম্পোজিট তো আছেই, ওগুলো তোমার হোল নাম্বারের মধ্যে চলে আসবে, ঠিক আছে। তুমি হোল নাম্বারকে আরো তুমি প্রাইম কম্পোজিট ডিভাইড করতে পারো, কো প্রাইম, প্রাইম, ঠিক আছে, এগুলো আমরা আসবো। আচ্ছা, আর কিছু ভাগ করা যায়, ডেসিমালস, ফ্র্যাকশনস, এগুলো আমার মোটামুটি চলে আসবে রেশনালের মধ্যে, রেশনালের মধ্যেই চলে আসবে ওগুলো, হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার আমরা মেজরলি এবার একটু দেখি যে কিভাবে এই নাম্বারগুলোকে আমরা নাম্বার লাইনে পুট করি জেনারেলি। এটা জিরো, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 in this way up to Susmi, up to infinite. Okay, here -1 -2 -3 -4 up to minus infinity or infinity. Okay, so this is the number line. Here we can plot or put any number which is real number, which is real number. Can irrational number be placed on number line? इरेशनल नंबर को प्लेस कर सकते हैं हम। इरेशनल को देखो, इरेशनल अभी पढ़े नहीं, रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए वो रैशनल नंबर आएंगे। अभी ये बताओ कि यहाँ से जो नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर है, यहाँ से जो नंबर स्टार्ट होता है बाबू, ये नंबर को हम क्या बोलेंगे विद्या? whole number. Very good, very good. Whole number, this is called whole number, including zero, including zero, natural number. Natural number, this is, hey, it's a natural, oh, this is the natural number Vidya, including zero, whole number. Okay, acha, and if including all these integers means z, including this z, তো এই তিনটে আমরা পেয়ে গেলাম, তাই না? এটা এবার আমরা আসবো যে রেশনাল নাম্বার কাকে বলে, রেশনাল নাম্বার কাকে বলে, হোয়াট ইজ, এই রেশনাল নাম্বার তো শিখলাম, ইরেশনাল নাম্বার কাকে বলবো? আচ্ছা, রেশনাল নাম্বারের কয়েকটা এক্সাম্পল নিয়ে নিই আমরা। জয় বলো একটা রেশনাল নাম্বারের এক্সাম্পল। 3, ভেরি গুড, 3। আচ্ছা, 3 is 3 p in py form Vidya? Huh? Is it 3 by 1? Okay, acha, any rational number? 2 by 3, very good, 2 by 3. Any? 4 by 5. All these are rational number, very good. These all are in pyq form. Any integers, suppose minus 5 by 6, is it rational number? Rational number. Rational number defines p by q form where p and q are integers, q not equals to 0. Here suppose any number 6 by 0, is it rational number? Is it rational number? No. Yes or no? No. Why? Q equals to 0. Here p by q form, but q equals to 0. So definition is not satisfied here. Definition is not satisfied here. So this is not rational number. Okay. Actually this is undefined. This is undefined. We cannot define this number. Okay. Now come into the irrational number. Very important topic. Irrational number. How will we define irrational number? Can we define? Susmit? Numbers which are non-recurring and not terminal. Very good, very good. Very two terms is very important two terms. Non-recurring, non-repeating. Do you know non-recurring, non-repeating? 33. This is 0.33333. This is non-repeating or repeating? Repeating. Or this is recurring or non-recurring? Actually, recurring or repeating, same thing. Is it terminating or non-terminating? So now we will understand repeating, non-repeating, recurring, non-recurring. Okay, don't worry, हम एक एक बार से सीखेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग स्किप कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोई भी नंबर, चलो एक बात यहाँ पे एक टॉपिक जान लेते कि दोनों नंबर के बीच, इन दोनों नंबर के बीच बहुत कितना नंबर हो सकता है, ये कितना नंबर हो सकता है, 2 4 6 8 10, 1 नंबर होगा, 0 और 1 के बीच कितना नंबर हो सकता है, 1, 0.1। एनी अदर नंबर नहीं हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स, हियर वी कैन पुट infinite numbers, infinitely. Okay, no 1 no 2 no 3, there are infinite numbers, understand? I have to show, দেখো এইখানে কি লিখতে পারি, 1 0 আর 1 এর মধ্যে আমি 0.1 লিখতে পারি, 0.2 লিখতে পারি, আপ টু 0.9, তারপর আবার এরকম লিখতে পারি না, 0.11 লিখতে পারি, 0.12 লিখতে পারি, এরকম লিখতে পারি, এর সব কিন্তু 0.1 এর মধ্যেই হচ্ছে,
0.111 ये भी लिख सकते हैं। ऐसे करके कितना नंबर लिख सकते हैं बताओ, इनफाइनाइटली। हमारा बाल सफेद हो जाएगा लिखते लिखते, है ना। तो एक दो नंबर के बीच इनफाइनाइटली मेनी नंबर सब दिया। ओके, ये गलती कभी नहीं करना सर, इन दोनों के बीच तो नंबर है नहीं, कैसे आप बोल सकते हो, ये लोग बच्चे लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो তাহলে এটা আমরা বুঝলাম। তাহলে এবার যদি ধরো সাপোজ ইজ देयर एनी नंबर बिटवीन दिस टू नंबर, ये दोनों नंबर के बीच में कुछ नंबर हो सकता है। तो उसमें कैसे हम निकालेंगे, ये क्वेश्चन आएगा कि फाइंड 2 और 3 और 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर, कैसे निकालेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, एक प्रोसेस हो गया, डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। चलो उसका जो प्रोसेस है वो एक देख लेते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ये रहा न्यूमिनेटर, ये रहा डिनोमिनेटर। तो 2/3 है ना, इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे किसके साथ, 5 है, तो ऐसे देखो इन दोनों को एलसीएम कर सकते हैं 15। चलो वेरी गुड, तो इसको 5 से इंटू करो तो ऊपर भी 5, इसको 4 मतलब इसको 3 से इंटू करेंगे, इसको 3 से इंटू करेंगे। जैसे कि हमको डिनोमिनेटर को सेम करना है, इसको पहुंच लेते हैं, तो कितना आएगा नीचे 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना आ गया 12/15। तो देखो इन दोनों के बीच एक ही नंबर आ गया 11/15, ये एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। और बहुत बहुत सारा बोल सकते हैं, लेकिन मान लो कि इससे हमको 5 रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। हाँ कैसे करेंगे, देखो इंटू 10, इसको भी ऐसे करेंगे कि इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन गया 100/150, ये बन गया कितना 120/150। अभी देखो 111 से लेके 101 से लेके 119 तक मिल गया हमको, कितना नंबर मिल गया 19 नंबर मिल गया, समझ में आया। तो मान लो कि 1000 नंबर चाहिए, तो इसको और भी बड़ा नंबर से इंटू कर दो। जैसे आपको देखना चाहिए कि नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर है दिस शुड बी सेम। ओके, तो हम निकाल सकते हैं कैसे कि 4 5 6 नंबर 10 नंबर जितना भी बोले हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर। अच्छा चलो ये तो हो गया। चलो अभी आएंगे इरेशनल नंबर पे। अच्छा इरेशनल नंबर में दो चीज टर्म है। अच्छा जब तक हम लोग रैशनल नंबर जानते थे तब तक एक साइंटिस्ट का नाम हम जान सुने हैं कि क्या नाम है उसका, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना हम, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, इसका यही तो होता है। আচ্ছা তো এবার এই যারা এই জিনিসটাকে ফলো করতো, যারা পাইথাগোরিয়ানকে ফলো করতো তাদেরকে বলতো পাইথাগোরিয়ান, কি বলতো পাইথাগোরিয়ান। ওরা কিন্তু আস্তে আস্তে কি করলো ইরেশনাল নাম্বারের কনসেপ্ট নিয়ে এসেছিল। ওরা ভাবলো যে ইরেশনাল নাম্বারটাকে কি, আর ইভেন ইরেশনাল নাম্বারটাকে কি নাম্বার লাইনে পুট করা যায়, সুস্মিত নাম্বার লাইনে পুট করা যাবে, প্লেস করা যায় ইরেশনাল নাম্বারকে, যাবে না, যাবে যাবে না, ঠিক আছে চলো দেখি যাবে কিনা যাবে না আমরা দেখি। हाँ कैसे किया जाता है, देखो लगभग ये आया 400 बीसी के आसपास, 400 बीसी के आसपास। अभी चल रहा है कितना 2000 एडी बीसीई, अभी चल रहा है कितना 2026, लगभग 20 2000 साल, उससे भी 4000 साल पीछे, 400 साल पीछे, तब ये इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया। कैसे आया देखो, जैसे इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं कि नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको पहले हम समझते हैं। जैसे कि मान लो एक रैशनल नंबर 2/5 क्या है 2/5, इसको अगर मान लो कि हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 को 5 से डिवाइड कर रहा है देखो, तो ये जाएगा नहीं जाएगा, तो पॉइंट लेंगे, तो पॉइंट लेने के बाद एक जीरो आ गया, 0404, तो ये हो गया 20, तो देखो ये टर्मिनेट कर गया, ये जो क्वेश्चन है टर्मिनेट कर गया। तो ये वाला कितना आंसर हो गया, इसका आंसर 0.4, ये टर्मिनेट कर गया बाबू, समझ में आया। तो जब भी टर्मिनेट कर जाएगा इसको हम तो रैशनल नंबर बोलेंगे ही। मान लो एक नंबर है 1/3, देखो अभी धीरे धीरे हम टॉपिक में आ रहे हैं, हाँ कैसे इसको नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग बोलते हैं। 1/3 को मान लो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 0.0391, फिर से ये पॉइंट के लिए फिर से 0, फिर देखो 3 9, देखो चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, इधर चलता जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्या 0.3333 चलता गया, है ना सुस्मित, अंडरस्टैंड। तो इसको हम बोलेंगे क्या नॉन টার্মিনেটিং, क्या बोलेंगे নন টার্মিনেটিং, দিস ইজ নন টার্মিনেটিং মিন্স এটা টার্মিনেট হচ্ছে না, এটা শেষ হচ্ছে না, যেটা শেষ হবে না সেটাকে কি বলবো নন টার্মিনেটিং।
ये चलता जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। जितना बार करोगे ये रिमाइंडर में 1 आएगा, फिर से 3, फिर रिमाइंडर में 1 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। अच्छा अच्छा, नॉन रिपीटिंग, इसको ये देखो, लेकिन ये रिपीटिंग हो रहा है, देखो ये 3 3 3 3 सब में क्या 3 आ रहा है, रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा एक नंबर बोल दो, जैसे कि मान लो वेरी फेमस एग्जांपल इज पाई, वेरी फेमस एग्जांपल इज पाई, पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर। पाई का वैल्यू जनरली हम मानते हैं 3.14, इसके बाद भी इतना नंबर है ना कि पूछो ही मत, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, ये चलता ही जाएगा। इतना बड़ा वैल्यू हमको याद नहीं है, लेकिन इसको मान लो कि ऐसे चलता गया कि 1 2 3 4 5 ऐसे चलता गया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं कि इसका कोई रिपीटेशन नहीं है। लेकिन इसमें देखो ये तो चल तो रहा है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग हो रहा है। इसको हम मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार, ऐसे लिख सकते हैं। बार मतलब क्या है, इसको ये दर्शाया जाता है कि बार मीन्स ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, मीन्स इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स की पी वाई क्यू फॉर्म हो गए কি হবে विद्या, এটা रैशनल नंबर। लेकिन इसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये चलता तो जा ही रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसको कोई भी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम, समझे। तो यही हो गया आपका क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, समझ में आया। अभी मान लो कि और दो एक एग्जांपल देते हैं, √2, √2 का वैल्यू जनरली होता है 1.414, ऐसे चलता जाता है, ये भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। √3, √3 का वैल्यू जनरली हम मानते हैं 1.717, ऐसे चलता गया, ठीक है, 7.717 ऐसे ही नंबर है, एग्जैक्ट वैल्यू हमको याद नहीं है, लेकिन ये सब क्या है, इरेशनल नंबर, बट दीज आर रैशनल नंबर। अवंतिका एक बात सुन लो अच्छे से, अगर मान लो कोई एक डिवाइड करने के बाद अगर मान लो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है लेकिन वो रिपीटिंग हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेट तो हो रहा है लेकिन वो रिपीट भी हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, नहीं रैशनल बोलेंगे। देखो रिपीटिंग हो रहा है फिर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल। जब भी आएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तब क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। वेरी फेमस एग्जांपल्स आर पाई, √2, √3, √5, √4, is it root is √4, √4, √9, √9, √9, √10, Vidya, is √4 a rational number, is √4 rational or irrational, how, 2, 2, very good, but √5 irrational, very good. Any number which is not perfect square number called irrational number. Root under perfect square number is rational number, means √16, is √16 rational or irrational, rational, very good, √16 means 4, √25 rational or irrational, 5, okay, concept clear। তাহলে বোঝা গেল যে রেশনাল নাম্বার ইরেশনাল নাম্বার কি জিনিস। তাহলে আমরা এই দিকটা আস্তে আস্তে বুঝছি ব্যাপারটা। এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোন নাম্বারগুলো কিভাবে আমরা বুঝবো যে রেশনাল হবে না ইরেশনাল হবে, বা কোনটা কি টার্মিনেট হবে না টার্মিনেট হবে না, সেটা বুঝবো কি করে, সেটা আমরা দেখি। মুছে দিলাম, এখন আর নোটস করার কোনো দরকার নেই, কেন এইগুলো কিভাবে করবে। সাপোজ ধরো এইদিকে একটা নাম্বার আছে, কিছু বলছো, বলো বলো বলো, কিছু বলা থাকলে বলো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা ধরো সাপোজ আমরা তো শিখে গেলাম যে ধরো এটা 1, এটা 0, এটা 2, এগুলোর মধ্যে আমরা রেশনাল নাম্বার বের করা শিখে গেছি। ধরো সাপোজ এরকম নাম্বার আছে, সাপোজ দিস ইজ 0.5 and Vidya, is there any rational number between 0.5 and 2, 0.5 and 2, এটা হাফটা এখানে হবে না, এখানে 0 half 1, is there any rational number between half and 1, is there any rational number, Joy, নয় rational number আছে, কিভাবে বলবো আমরা, इनफाइनाइट रैशनल नंबर। अब थोड़ा देर पहले हम बताएं कि इसके अंदर इनफाइनाइटली रैशनल नंबर भी है इरेशनल नंबर भी है, ठीक है জয়। দেখো তাহলে रैशनल नंबर যদি বের করতে হয়, फाइंड एनी टू रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू, তাহলে কিভাবে বের করব। एक तो प्रोसेस है, इन दोनों को प्लस करो, अगर मिड पॉइंट चाहिए, मान लो कि मिड पॉइंट चाहिए, एक चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। या तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 0.5 और ये 1 लिख सकते हैं ना। तो 0.5 एंड 1 के बीच क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 0.6, 0.7, 0.8, अच्छा चलो
हम लोग क्या देख रहे थे, आएंगे। अच्छा, हम लोग देख रहे थे कि इन दोनों के बीच में क्या रैशनल नंबर है या नहीं। Is there any rational number between 0.5 और 1? 0.5 and 1. There are infinitely many rational number. अब ये तो उसके बाद तो 0.9 आ गया, इसके बाद तो 1, उसके तब ये 4 ही है क्या? 4 के ज्यादा नहीं है, 4 से ज्यादा है बाबू। इसके बाद लखे ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो, मतलब ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कितना सारा नंबर आएगा देखो। समझ में आया? नहीं समझ में आया? এই যে দেখো আমি বলেছি ব্যাপারটা হচ্ছে, তুমি ধরো এইখান থেকে একটু দেখো, ধরো এই এই যে নাম্বার লাইন আছে 0, ধরো সাপোজ 0 1 2 এরকম আছে, তাই তো? এবার ধরো আমি এই 0 টু হাফের মধ্যে নিচ্ছি, এইটাকে ম্যাগনিফাই করছি একটু, তাহলে এটা কত হলো 0 টু হাফ। তাহলে এর মধ্যে কি হবে দেখো, 0.1 0.2 0.3 0.4, এটা 0.5 0.5। তাহলে দেখো আবার এইটার থেকে আবার ম্যাগনিফাই করছি, 0.1 থেকে 0.2টাকে ম্যাগনিফাই করছি। কিভাবে করবো দেখো, এর মধ্যে কি হবে 0.11, তারপর 0.12, এরকম করতে করতে 0.13 12 19 পর্যন্ত হবে। আবার ধরো এইটাকে ম্যাগনিফাই করছি, 0.11 থেকে 0.12কে করছি, কি হবে এখানে ধরো 0.112 0.113, এরকম করতে করতে কি আরো 100টা আসবে, এরপরে আবার এটাকে করবো আরো 100টা আসবে। বুঝতে পারলে? ইনফাইনাইটলি মেনি নাম্বারস আর দেয়ার, তাই না? তার মানে এটা শেষ হবে না, এটা শেষ হবে না। বোঝা গেল? সুস্মিত, বুঝতে পারছো? কোথাও বুঝতে না পারলে একটু রেজ ইউর হ্যান্ড হ্যান্ড আমাকে বলবে। আচ্ছা, দেখো এখানে কিছু এক্সাম্পল আছে, আমরা একটু এক্সাম্পলটা ভাবি। যেটা হচ্ছে যে বলছে আর দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট আছে, ট্রু ফলস এগুলো বাড়িতে দেখবে, অসুবিধা নেই। বলছে ফাইন্ড দ্য রেশনাল, ফাইন্ড 5 রেশনাল নাম্বার বিটুইন 1 and 2। বিদ্যা বলো, ফাইন্ড 5 রেশনাল নাম্বার বিটুইন 1 and 2। বলো জয়, 5টা রেশনাল নাম্বার বলো 1 and 2। এক্ষুনি দেখালাম। 0.2, ভেরি গুড, 0.4 0.6 0.8 वेरी गुड वेरी गुड। एनी रैशनल नंबर भाई 0 पॉइंट। अच्छा, यदि हमारा फ्रैक्शन है भाभी बाबू, बोलो तो फ्रैक्शन में कैसे बोलेंगे? हाँ, वेरी गुड। और वेरी गुड, 2/3, 5/4, 5/4। দেখো 5/4 5/4 5। আচ্ছা, এখানে বলেছিল 1 and 2, বিটুইন 1 and 2, তাহলে তোমরা 0.1 0.2 কি করে বললে? এই আমিও মাথায় রাখলাম না, এখানে বলেছে 0 1 and 2, এনি রেশনাল 5 রেশনাল নাম্বার বিটুইন 1 and 2, 1 and 2 ওগুলো যেগুলো বলছিলে ওগুলো ঠিক ছিল, ওটা 0 0 and 1 এর মধ্যে, बिटवीन 0 and 1, एनी 5 क्या होगा बताओ? 1 by 5 1 by 1 पहले फ्रैक्शन में बताओ, ये पॉइंट में बताओ पहले। 1.11 ये हो सकता है, विद्यारथ बताओ। हाँ 1.13, 1.13। देखो 13 ऐसे हम नहीं बोलेंगे, 1.13 बोलेंगे। आफ्टर डेसिमल वी प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड, एक एक करके बोलना है 1.13। ओके, তুমি বলো একটা। 1.16, ঠিক আছে 1.16। আরে অনেক চলবে, 1.6ও হবে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এটার মধ্যে যদি বলি তাহলে 0.2 0.3, তাই না? দেখো এইটা 1 আছে, তাহলে এই তো সামনে তো একটা 1 থাকবেই, এই যে সামনে 1টা থাকবেই তো, তাই না? अच्छा, এটা একবার পি বাই কিউ ফর্মে বলো তো দেখি, একটা পি বাই কিউ ফর্মে বলো তো দুই একটা। 5/4, वेरी गुड 5/4। अच्छा, यहाँ इसके इसके बीच में एक नंबर बताओ तो फ्रैक्शन में। 0/1 0/1 नहीं, 0/1 मीन्स 0 हो गया। দাঁড়াও সুস্মিত, তুমি বলো একটা পি বাই কিউ ফর্মে, এই দুটো নাম্বারের মধ্যে বলো, এই দুটো নাম্বার 0 और 1 এর মধ্যে পি বাই কিউ ফর্মে। আমরা डेसिमल तो सीखे গেছি, पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे बोलेंगे? सोचो, बोल पाओगे विद्या? क्यों? अरे 1/2 1/3 1/4, this all are when numerator is smaller than denominator, it lies between 0 and 1। when numerator is greater than numerator, when greater than numerator, देखो यहाँ पे 5/4 मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 होल 1/4, doesn't this means 1 plus 1/4 means this is lies between 1 and 2, this lies between 1 and 2। so Vidya, any number which is in the form of p by q between 1 and 2, any two number? 2/4 अच्छा 2/4 means this number is 1/2। say this 1/2 lies between 0 and 1, 3/4।
ओके 3/4 इसको अगर हम डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.75. इज 0.75 लाइज बिटवीन 1 and 2? नो, दिस लाइज बिटवीन हियर. सो एनी नंबर बिटवीन 1 and 2? 5/7. नो, बोलो 9/7. Very good. When numerator is greater than denominator, this lies between here. समझे? जब ये इससे सब बड़ा हो जाए, लेकिन इतना भी बड़ा मत करो कि ये 2 से निकल जाए. कैसे? मान लो कि 15/7 ये कहाँ पे लाई करेगा बाबू, बताओ? 2 and 3 के बीच. क्यों? इसको देखो, इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकालेंगे. 7 दूनी 14 माने 1.1/7 ऐसे होगा ना. तो ये किसके बीच में आ गया? 2 and 3 के बीच में. समझ में आया? तो कौन किसके बीच में आएगा ये हम देख पाएंगे इसको इम्प्रॉपर में करने के बाद. ठीक है, मान लो कि इसको और भी बड़ा कर लेते हैं. 22/7. ये देखो ये क्या आ गया? 22/7 क्या गया ये? पाई. वेरी गुड. पाई मीन्स इरेशनल नंबर. चलो कोई बात नहीं, हम पाई किसके बीच में लाई करेगा बताओ? 3 and 4. कैसे मालूम चला? देखो इसको अगर इम्प्रॉपर में करेंगे तो क्या होगा? 3 7 21 प्लस 1/7. तो यह हो गया क्या? 3 + 1/7 मीन्स दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन 3 मीन्स दिस लाइज बिटवीन 3 and 4. समझ में आया? अभी हम निकल सकते हैं कि किसके बीच में अगर बोलेगा नंबर निकालो 5 10 15 20 निकाल पाएंगे. चलो वेरी गुड. अच्छा मान लो कि ये तो रैशनल नंबर निकालना हम सीख गए. रैशनल नंबर निकालना हम बीते चोल नहीं रहा. अच्छा ये तो हम रैशनल नंबर निकालना सीख गए. अगर मान लो कि इरेशनल नंबर निकलने के लिए बोला, मान लो कि इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोला, दो इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकाल पाएंगे? সাপোজ দুটো রেশনাল নাম্বার আছে, কত আছে? 0 1 2 দুটো রেশনাল নাম্বার আছে. এই দুটো রেশনাল নাম্বারের মাঝে একটা ইরেশনাল নাম্বার कोई भी. सुस्मित है √2. वेरी गुड वेरी गुड. एक तो बोल दिया, बता दिया. अब बताओ √3 भी आ जाएगा इस दोनों में. क्यों? √3 का वैल्यू कितना है? 1.732 ऐसा नंबर है ना. 1.732 ऐसा नंबर है. अच्छा √3 भी आ जाएगा. √4 कहाँ पे आ जाएगा? 2 के बीच, मतलब एकदम 2 ही हो जाएगा. तो 2 तो नहीं होगा, मतलब √4 के पहले जो नंबर होता है √1 कहाँ पे आएगा? 1 के वहां पे. हाँ नहीं, √1 तो 1 ही होता है बाबू. √4 तो यही होगा. तो इसके बीच में दो इरेशनल नंबर √2 √3 ऐसा. मान लो ये तो नंबर मान लीजिए हम यह हो गया. अच्छा मान लो 2 और 3 के बीच में अगर इरेशनल नंबर पूछा तो क्या बताएंगे? √5. वेरी गुड. √6 √7 √8 भी इरेशनल. √9. वेरी गुड वेरी गुड. कॉन्सेप्चुअल आ रहा है. देखो ये तो हो गया, हम रूट में जान लिए कि कैसे होगा. लेकिन एक नंबर जिसको हम फॉर्म करेंगे, कैसे हम मेट कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर ऐसा है. इरेशनल नंबर हमने बताया आपको कि वो नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है. जैसे कि मान लो ये दोनों के बीच, मान लो इन दोनों के बीच एक नंबर हम फॉर्म करते हैं. कैसे फॉर्म करेंगे? देखो इन दोनों के बीच ऐसे एक नंबर ले सकते हैं 1.12 1200 1200 12 ऐसे चलता गया. इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब है देखो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग भी है. नॉन रिपीटिंग कैसे? देखो 120 1200 1200 1240 है ना. 40 बोल देते हैं, इतना ब्रेन पे प्रेशर मत डालो. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऐसे हम फॉर्म कर लिए. देखो ये कितने कितने दोनों के बीच में है? 1 and 2 के बीच में. देखो 1 and 2 के बीच में ही तो है. ऐसे हम और भी फॉर्म कर सकते हैं न्यूमेरस नंबर, इनफाइनाइट नंबर. जैसे कि मान लो ऐसे 0.110 उसके बाद मान लेते कि 1100 1100 11 ऐसे ऐसे हम फॉर्म कर सकते हैं. किसी भी टाइप में हम फॉर्म कर सकते हैं जो होगा क्या? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. तो देखो ये सब क्या 1 और 2 के बीच में है, बिटवीन 1 and 2. अगर मान लो कि 2 and 3 के बीच में अगर बोला तो इसी को ही हम पहुंच के 2 बना देंगे. तो ये 2 और 3 के बीच में आ गया. इसी को ही अगर बोला कि 3 and 4 के बीच में बोलो तो इसको पहुंच के 3 कर देंगे. समझ में आया? हम फॉर्म कर सकते हैं. तो अभी हम लोग सीख गए कि कैसे कैसे हम लिख सकते हैं कि
रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। अच्छा, मान लो कि किस एक चीज सिखाते हैं, देखो एक दिन में सब कुछ सिखाएंगे तो आपके ब्रेन पे ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर मत डालना है, लेकिन हमको डिनोमिनेटर देख के पता चल सकता है कि ये टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेट करेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा, कुछ जानते हो। मान लो कि एक ये है 1/3, 1/4, 1/5, इन तीनों में से आपको देख के क्या लगता है कि कौन टर्मिनेट कर सकता है कि कौन टर्मिनेट नहीं कर सकता। तो हमको बोलो, तुम्हें देखते पाচ্ছ ना। हाँ, ठीक, 1/5 इज टर्मिनेटिंग। अच्छा, 1/4 टर्मिनेट कर सकता है, 1/3 टर्मिनेट कर सकता है, नहीं करेगा। 1/4 टर्मिनेट कर सकता है, 1/5 टर्मिनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। विद्या 1/5 नहीं कर सकता है, बताओ 1/5 करेगा, 1/4 टर्मिनेट करेगा, 5 नहीं करेगा। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, 1/5 करेगा। अच्छा चलो देखते हैं कैसे। देखो 1/3 तो हम देखे ही हैं, थोड़ी देर पहले हम किए थे कि इसका वैल्यू कितना होता है, 0.3333 ऐसे चलता गया, ऐसा चलता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 बार। अच्छा, इसको अगर करेंगे 1/4 को 0.25, वेरी गुड, 0.25, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं, बस खत्म। खत्म मीन्स ये टर्मिनेट कर गया। अरे 1/4 को डिवाइड करो बाबू, 0 आ गया, 2 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, सो 205। तो ये, अरे ये 0 कैसे आ गया, 2 0 है ना। चलो ये तो हो गया, टर्मिनेट करके देखो 0.25 ऐसा हो गया ना। अच्छा 0.1/5 इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं बाबू, इसको क्या है 0.2, 20 और 2 कोई भी, 20 और 2 एक ही है। अच्छा देखो ये तो टर्मिनेट कर रहा है, इजीली टर्मिनेट कर रहा है, तो लेकिन ये टर्मिनेट नहीं कर रहा। अच्छा ये टर्मिनेट करेगा या नहीं बताओ, 1/7 ये टर्मिनेट कर सकता है, 1/6, 1/6 टर्मिनेट करेगा, हाँ करेगा। कैसे, मतलब कोई तो रूल्स होगा, कोई तो कुछ होगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेट कर सकता है या ये टर्मिनेट नहीं करेगा। विद्या सिखा दें, सिखा दें। देखो अगर ये डिनोमिनेटर को देखना है, मान लो कि ऐसा है, हाँ देखो डिनोमिनेटर को देखना है अच्छे से, इस डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करो, 6 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 3, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 और 2 एंड 5 बोथ है, या तो 2 है या तो 5 है या 2 5 दोनों ही है, तो वो टर्मिनेट कर जाएगा बाबू, वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो इसमें 4 मतलब क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 4 का 2, प्राइम फैक्टर 2 है, तो ये टर्मिनेट कर गया। देखो इसमें देखो, इसका प्राइम फैक्टर क्या है 1 एंड 5 मीन्स 5 है, तो ये भी टर्मिनेट कर गया। लेकिन 7 में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 7 है, तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा। देखो इसका अगर करोगे ना तो इसका आएगा लगभग 1/7 का कितना आ रहा है देखो तो 0.142857 ऐसा आएगा, ऐसे मतलब ये फिर चलता जाएगा। मीन्स इसका मतलब क्या है 142857 विद्या, ये चलता जाएगा बाबू, ये खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 7 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें ना ही 2 आएगा ना ही 5 आएगा, तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा। एक इजी सा मतलब आसान सा सवाल, ये शायद एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये बताओ 1/125 ये क्या टर्मिनेट करेगा या कर जाएगा, क्या टर्मिनेट करेगा, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अच्छा हाँ वेरी गुड। अच्छा 1/11 इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इसमें क्या है, ना ही 2 है ना ही 5 है। अच्छा 1/12 टर्मिनेट करेगा, 1/12, 12 में फैक्टर क्या है 2 है, कर जाएगा, कर जाएगा ना, समझ में आया। तो यही रहा आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट। देखो ये जब जाओगे घर में फिर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगा कि अरे टर्मिनेटिंग कौन बोल रहा था सर, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग क्या बोल रहा था, तो याद में नहीं है। फिर क्या देखोगे, वीडियो देखोगे, फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा टर्मिनेटिंग का क्या है, ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर में टर्मिनेटिंग में 0 आ जाता है, रिमाइंडर में टर्मिनेटिंग में 0, लेकिन इसमें टर्मिनेट जो 1/3 है उसको उसको 1/3 में अगर करोगे ना 3 को, तो ये 0.03 9 हो जाएगा। ये रिमाइंडर में क्या आता जाएगा, 0 0 छोड़ के कुछ आएगा, 0 छोड़ के कुछ आएगा, लेकिन इससे छोटा,
इससे छोटा कुछ आएगा, है ना। तो ये चलता जाएगा, इसमें क्या होगा, रिमाइंडर में जीरो छोड़ के कुछ दूसरा कुछ आएगा, उसको बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया, अब तक समझ में आया क्या क्या टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, ये बोलो तो डेसिमल एक्सपेंशन, मान लो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। मान लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन मतलब इसको डेसिमल में कैसे करेंगे, इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो बोलो। 0.36 ठीक बोला, ठीक बोलो, ঠিক আছে কিরম ভাবে করতে হয় দেখো, कितना जीरो है यहाँ पे, दो, टू। तो ये नंबर को पहले लिखेंगे हम 36। तो ये दोनों जीरो के लिए राइट हैंड साइड से हम टू प्लस काउंट करेंगे, एक दो, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे जीरो बैठा देंगे। ये जीरो कन्वेंशन है, मैंडेटरी नहीं है, लिखोगे भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, लेकिन लिख देंगे हम। अच्छा, मान लो ऐसा है कि 36 ऐसा है, तो क्या होगा, वेरी गुड, 3.6, है ना। अच्छा, मान लो कि ऐसा है कि 1/100, तो इसका क्या होगा, 0.00 वेरी गुड, ये हम लोग सीखे हैं। मान लो कि ऐसा है 1/8, इसको कैसे लिखेंगे, 1/8 बोलो, नहीं डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा, शायद 0.125 ऐसा कुछ आएगा, देखो देखो, करो करो करो, एक करो, 0.125 आएगा স্যার, 125 এসছে, ঠিক বিদায় এলো। কেন আমরা ডিভিশন করব, নর্মাল ডিভিশন, যেমন ধরো 1 8 আয়া এসে, তো দেখো এদিকে দেখো, পয়েন্ট নিলাম একটা, জিরো এলো, তাহলে কত 1 8 2 रिमाइंडर, तो এটা তো যাচ্ছে না, তার মানে কি জিরো নেবো আবার, 2 16 4 आया, फिर ये पॉइंट के लिए 0 5 0, ये तो नॉर्मल डिवीजन है, तो ये कितना हो गया 0.125, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हम ऐसे करेंगे, डिवाइड करना है नॉर्मल। अच्छा, मान लो कि ऐसा एक नंबर है कि 2/11, इसको डेसिमल एक्सपेंशन करो तो जल्दी से फटाफट फटाफट, इसको आ रहा है कितना 0.181818 ऐसा आ रहा है ना, ऐसा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.18 बार, जितना रिपीट कर रहा है, जितना तक, जितना ब्लॉक तक रिपीट हो रहा है उसको हम कर देंगे क्या, बार दे देंगे, मतलब ये फिर से 1818 লিখতে দেয়। আচ্ছা, এইবার তোমাদের একটা জিনিস শেখাই, যে এবার বুঝতে পারলে যে ডেসিমাল এক্সপেনশনটা কেমন হলো। আচ্ছা, এইবার আমি তোমাদেরকে জিনিস শেখাই, একটা জিনিস, সাপোজ যে 1/3 যেটা ছিল, 1/3 এটাকে আমরা কি বলি, 0.333 এরকম চলতে থাকে, কিন্তু এটাকে আমরা বলতে পারি 0.3 বার। আচ্ছা, 0.3 বার, এইটা এই, হ্যাঁ দাঁড়াও, এইবার এই যে জিনিসটা 0.3 বার, এবার ধরো আমি বললাম 0.3 বার, এটাকে আমরা কিভাবে পি বাই কিউ ফর্মে লিখবো বিদ্যা, এটাকে কিভাবে, হাউ ইট ক্যান বি রাইট ইন দ্য रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म, बताओ। 3/9, वेरी गुड, हम आपको सिखाए थे कि किससे 3/9 लिख सकते हैं। अच्छा, मान लो कि ऐसा नंबर है 0.25 बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बाबू, 25/10, बताओ, तुम बताओ, देखो प्रोसेस सीख लो, अवंतिका भूल गए हो तुम, जितना नंबर है उस नंबर को पहले तो ऐसे लिखना है, 25 लिखना है, फिर नीचे ये माथा पे मुकुट है ना, मुकुट पहना है, तो जितना, जितने पे मुकुट पहना है तितना 9 दे दो, जितना मुकुट पहना है उतने पे 9 दे दो। जैसे कि हम जानते हैं 0.25 मतलब हम जानते क्या, 25 डिवाइडेड बाई 100 जानते थे ना, लेकिन ये देखो यहाँ पे एक कम आ रहा है, यहाँ पे देखो ये ऐसे पे 0.3 हम क्या जानते थे, 3/10 जानते थे, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं 9 लिख रहे हैं, ऐसे कैसे, सुस्मित जानते हो ऐसे कैसे होता है, জানো, জানো না, ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হচ্ছে না তো, বুঝতে পারছো তো সব, হিন্দি इंग्लिश बांग्ला सभी बुझते पारो। देखो मैथ्स लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं, मैथ्स को समझना जरूरी है। हम तो हिंदी इंग्लिश ऐसे बोलते हैं कि आप लोग ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश में समझ जाते हो, है बंगाली भी समझ जाते हो, अवंतिका आप भी बंगाली समझ जाते हो, लेकिन मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लगभग बोल लेते हैं, हाँ अच्छा है, चलो एक हिंदी भाषी बोल रहे हैं अच्छा है तो लगभग अच्छा ही है, मान ही लिए, ठीक है, लेकिन हम काम चलाओ जैसे बोल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे कैसे 9 आता है, ये इसमें यहाँ पे 0.25 में तो 25/100 आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर मुकुट पहन लिया तो एक कैसे कम हो गया, है ना। अगर मान लो विद्या, विद्या बताएगा 0.127 ऐसे बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ट्रिपल, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मान लो ऐसा है
0.127 इन दोनों के ऊपर बार, इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा चलो तुम बोलो 127/99। अच्छा তুমি বলো, তুমি কিছু চেঞ্জ করবে? 990। আচ্ছা ये বলছে 127/990। চলো সবাই ট্রাই করেছো, বাট মোস্ট প্রবাবলি ইউ আর ক্লোজ টু দ্য ভ্যালু, বাট নট, দিস इज नॉट एग्जैक्टली द वैल्यू। ना चलो देखते हैं इसको मोच देते हैं। अच्छा देखो इसका जो होता है क्या, मान लो कि ऐसा नंबर है 0.127 है ना, अगर माथे के ऊपर इसके बार है तो इसको हम लिखेंगे, पहले तो ये नंबर लिखेंगे 127, ठीक है। जिसके ऊपर माथा के ऊपर बार नहीं है, मुकुट को उसको माइनस करना है, फिर आएंगे नीचे, जितने के ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे, और जितने के ऊपर बार नहीं है तो हम जानते हैं क्या, उसके ऊपर 0 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 126/990। ये रहा आपका आंसर। ভুলে কেন যাই বাবু, প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস। আগের দিনই বলেছিলাম যে এটা তাহলে ইয়ে সুস্মিত বুঝতে পারলে না। चलो अभी ये तो हमने पहले ही बता दिया आपको, शॉर्टकट बता दिया, पहले ही आपको शॉर्टकट बता दिया, लेकिन इसका हम कैसे हो চলছে দেখো তো, চলছে। চলো এটা আমি দেখবো যে কিভাবে এটা আসে প্রথমে দেখে নিই। সাপোজ ये ভালো করে দেখো, এদিকে মন দিয়ে দেখবে, আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, লাস্ট এন্ড फाइनल बार दिखाচ্ছি এটা। सपोज मान लो विद्या 0.3333, इसको हम 1/3 को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम 0.3 बार बता सकते हैं, इसको ही तो हम 0.3 बार बता सकते हैं ना। अच्छा अभी क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.333 ऐसा चलता गया, तो हम मान लो कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक शिफ्ट हो जाएगा 3.333 ऐसा हो जाएगा, समझ में आया। अच्छा अगर मान लो 10x को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 ऐसे लिख सकते हैं बाबू, नहीं लिख सकते हैं, 3.33 है तो 3 को, ये जो इंटीजर है इसको अलग कर दिए, इस पार्ट को अलग कर दिए, পারলে না। আচ্ছা দেখো এই যে জায়গাটা ভালো করে দেখো, আমি ধরে নিলাম x ইকুয়াল টু 0.33333। আচ্ছা তাহলে 10x যদি হয়ে যায় তাহলে আমি এইদিকে 10 মাল্টিপ্লাই করলাম, এইদিকেও 10 করব, তাহলে 10 মাল্টিপ্লাই করলে কি এই পয়েন্টে একটা শিফট হয়ে যাবে না, 3.3333 হয়ে গেল। আচ্ছা এইবার যদি ধরো এই জিনিসটাকে এইভাবে লেখা যায়, 3.333 কে এইভাবে লিখতে পারো 3 প্লাস 0.333, আরে তার কারণ কি 3 আর নিচে 0.33 প্লাস করতে কি হয় 0.3, এটা 3 চলতে থাকবে না। এবার বুঝতে পারলে, এবার না বুঝতে পারোনি, इसको हम स्प्लिट करके लिखे बाबू, इसको हम स्प्लिट करके लिखे, मान लो कि 2.5 है, इसको हम 2 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, समझ में आया अभी। तो अभी इसको ऐसे लिखती है, लिखने के बाद देखो ये तो रहा 3 जैसा है तैसा ही लिख दो। देखो तो इसको हम क्या माने थे, x नहीं माने थे, तो 3 प्लस एक्स लिख सकते हैं, 10x को लिख सकते हैं। अभी इस x को इधर ले आओ, वेरिएबल को इधर ले आओ, वेरिएबल को, हाँ तो 10x माइनस एक्स कर दिए और इधर 3 आ गया, और 9x कितना 3, तब x इक्वल टू कितना है 3/9 मतलब 1/3। देखो तो यही तो था 1/3 इक्वल टू 0.333, ये तो प्रूफ हो गया कि कैसे 9 आता है। तो अभी समझ में आया कि इसके लिए क्यों 3/9 आ जाता है, इसको हम 3.3 बार लिखते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं क्या 3/9, यही तो आया था 3/9, समझ में आया। अभी मान लेते हैं कि और एक जो दूसरा था, समझ में आया, यस और नो, जोर से बताओ। शॉर्टकट होगा ऐसा, कोई भी एक नंबर बताओ, मान लो कि 0.78 ऐसा है, इसको हम लिखेंगे 7/8 लिखेंगे, इसके बाद जो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर बार है इसके लिए 9 और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0। अगर दोनों के ऊपर रहता, मान लो कि 0.78 होता तो इसको क्या लिखेंगे 78, जोर से बताओ 78/99, ठीक है। तो ये हो जाएगा 71/90 और ये रहा ये बना, समझ में। अगर যদি ক্যান্সেল হয় তাহলে ক্যান্সেল করব, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে আজকে আপাতত এইটুকুই থাক, তোমরা মোটামুটি এতটা করবে। আরেকটা জিনিস দেখিয়ে দিই ছোট্ট করে, 2 মিনিটের জিনিস, সেটা হচ্ছে যেমন ধরো আমি বললাম যে √2 √3 এগুলো কি রেশনাল নাম্বার, তো
রেশনাল নাম্বার না ইরেশনাল? ইরেশনাল নাম্বার। তাহলে এই যে ইরেশনাল নাম্বারগুলো আমরা নাম্বার লাইনে পুট করতে পারবো? একটু আগেই বললাম পারবো। তাহলে নাম্বার লাইনে যদি পুট করতে পারি তাহলে কিভাবে পুট করবো একটু শর্টকাটে আমরা দেখে নিই। দেখো জেনারেলি আমি একটু কনসেপ্টটা দিই, যে ধরো সাপোজ এটা 0, এটা 1, এটা 2, তাহলে √2 এর ভ্যালুটা এই দুটোর মধ্যে থাকবে, আমরা দেখে নিয়েছিলাম। √2 এর ভ্যালু জেনারেলি কত? √2 হচ্ছে 1.414। তার মানে এটা যদি 0.5 হয় তাহলে এর ভ্যালুটা এই 1 যদি 5 হয় তাহলে এর ভ্যালুটা মোটামুটি এইসব জায়গাতে আসবে, তাই না? এইসব জায়গাতে আসবে। তাহলে কিভাবে আসবে, এটাকে প্লেস করবো কিভাবে? দেখো একটা শর্টকাট প্রসেস বলি তোমাদেরকে, হ্যাঁ। সেটা হচ্ছে কি করবো, পাইথাগোরাস থিওরেম দিয়ে করতে হবে। এটা যদি 0, এটা 1, এটা 2 হয় তাহলে আমরা কি করবো, দেখো এই 1 এর লেন্থে, বাবু এই 1 এর লেন্থে আমি মোটামুটি এতটা একটা লেন্থ নিয়ে, মোটামুটি এখানে তো এতটা লেন্থ নিয়ে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করবো। এখানে কি করবো, পারপেন্ডিকুলার ড্র করবো। এই লেন্থ পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম। তাহলে এই লেন্থটা কত? 1, দিস ইজ অলসো 1, and join these two point, okay? আচ্ছা এবার তুমি বলো, using Pythagoras theorem what will be the length of this? 90 ना ये 90 एंगल होता है लेंथ। सुस्मित, what will be the length of this line? 1 square plus 1 square वेरी गुड। हाँ तो ये रूट अंडर 1 मतलब इसका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना होगा? 2। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √2, हाइपोटेन्यूज करो √2। ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा? √2। अभी क्या करते हैं, समझ में आया? ये √2 हो गया है ना। अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लेके इसको ऐसे लेके ऐसे करेंगे। ये जो पॉइंट आ गया, देख क्या होना, समझ में आया अभी तक? इसको एक रेडियस मानेंगे, इसको एक आर्क खींचेंगे, ऐसे 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 ऐसे। ये जो पॉइंट है ये हो गया क्या? √2 वाला। सुस्मित বুঝতে পারলে? পারোনি? আচ্ছা দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে জয়, हाँ जय देखो ये एक लेंथ था 1, इसको लेंथ लेके सेम लेंथ को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, फिर इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट शुड बी द लेंथ? दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मींस d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मींस ये √2 हो गया। फिर √2 को ये एक लेंथ मिला, इस लेंथ को एक रेडियस मान के इसको ऐसे हम ड्राइंग कर दिए यहाँ तक। यहाँ तक आ गया, मतलब ये ऐसे आ गया। तो ये जो पॉइंट काट लिया एक एक्सिस पे, दिस लेंथ शुड बी √2। मान के √3 चाहिए आपको, √3 चाहिए तो क्या करेंगे, देखो ये √2 है, फिर हमने एक यूनिट लेंथ 1 यूनिट लेंथ मतलब जो इतना है इसको फिर से यहाँ पे लेंगे, या स्केल से करोगे अच्छा आएगा। तो ये मान लो कि 1 हो गया। तो अभी इसको मिला दो, मिला दिया। मिलाने के बाद आफ्टर जॉइनिंग दिस लेंथ शुड बी √3। कैसे होगा देखोगे? देखो देखो ये रहा क्या आपका बेस, ये मान लो कि ये रहा हाइपोटेन्यूज हाइट मतलब 1 स्क्वायर, ये रहा आपका क्या √2 मतलब √2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ना। तो दूसरा वाला ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 1 प्लस 2 मतलब 3। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अगर 3 हो गया तो फिर तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √3। तो दिस लेंथ शुड बी √3। तो फिर से क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे, लेके ऐसे खींचेंगे। अगर आप लोग ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा, √2 से थोड़ा बड़ा होगा √3, समझ में आया? √3 ऐसे कर सकते हैं हम, समझ गए? ऐसे हम √6 कर सकते हैं, √7 कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। देखो मान लो √5 करना है, √5 करना है तो क्या करेंगे, देखो इजी ट्रिक है क्या, √5 किसका स्क्वायर है, देखो 0 1 2 है ना। √5 को करेंगे तो यहाँ पे 2 के ऊपर ऐसे एक ऑन इंजेक्ट करेंगे, तो ये तो 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके तभी देखो इसको 2 मान लिया पूरा लेंथ 2, तो 2 स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तभी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर मींस 4 प्लस 1 5। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? √5। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया बाबू सुस्मित? √5। सो इसको हम लेंगे आर्क लेके इसको ऐसे 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 करेंगे। ये जो पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट कितना? √5। समझ में आया? तो ये नंबर को हम इसको प्लॉट कर दिए, नंबर लाइन में प्लॉट कर दिए। चलो आज क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जितना तक हुआ इसको आपको करना है घर में जाकर, ठीक है? और ये वीडियो आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है? चलो आज यहीं पे समाप्त करते हैं।